सबसे पहले नाम को देखते हैं, निर्देशांक और ज्यामिति। देखो नाम से पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं, पहले देखते हैं इस नाम में क्या है। निर्देशांक दो शब्दों से मिलकर बना है, निर्देश और अंक। निर्देश और अंक यानी ऐसे अंक जो हमें निर्देश देते हैं कि ये ग्राफ में किस जगह पर अंकित है, उसे क्या कहते हैं, निर्देशांक। जैसे पहले ग्राफ को भी देख लेते हैं साथ में, ग्राफ को भी समझते हैं। जैसे ये ग्राफ पेपर है, इसमें कोई अंक दे रखे हैं, जैसे 2,3, 1,3। ये अंक हमें ग्राफ में किस जगह पर अंकित है, जिसका निर्देश देना क्या कहलाता है, ये अंक निर्देशांक कहलाता है। जैसे कि ये यहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे स्थित है, तो ये क्या हो गया, निर्देशांक। ज्यामिति, ज्यामिति के बारे में बाद में पढ़ेंगे। देखो पहले ग्राफ के बारे में पूरा समझते हैं, निर्देशांक समझ गए। ऐसे अंक जो हमें निर्देश देते हैं कि ये ग्राफ पेपर में कहां पर अंकित होते हैं या कहां पर अंकित होंगे, निर्देशांक कहलाते हैं। अब देखो 37 अक्ष के समांतर रेखा कौन सी, 37 अक्ष के समांतर ये रेखा कौन सी कहलाती है, एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा। और उसी पे एक रेखा कौन सी, लंबवत। क्षैतिज रेखा किसका कोण बनाती है, 180 डिग्री का, यानी क्षैतिज रेखा। और लंबवत जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे वाई अक्ष नाम देते हैं, वाई और वाई डैश। इस तरफ जो ये दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु है, एक्स और वाई का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। क्या होता है, 0। यहां से प्लस में शुरू होगी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इंफिनिटी तक। और यहां से माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। वैसे के वैसे एक्स अक्ष में ऊपर की तरफ चालू होगी गिनती, प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलती रहेगी। और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। और वही वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। अब जैसे कि कह दिया कि x बराबर 2 दूरी लेनी है और y बराबर 3 दूरी लेनी है, y बराबर 3 दूरी लेनी है, तो x अक्ष से 2 दूरी कहां पे, 1 और 2, कहीं पे भी आ सकती है, ऊपर या नीचे भी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रखा है, y बराबर 3 लेना है, y बराबर 3, यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ माइनस का है, कहाँ आएगा, y बराबर 3, ये y बराबर 3। जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन करते हैं वहां इनका ये बिंदु होता है। जैसे ये कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे। ये कौन सा बिंदु है, 2,3। ध्यान रखना पहली संख्या हमेशा x होती है और दूसरी संख्या y होती है। पहली संख्या x होती है और दूसरी संख्या क्या होती है, y। x क्या है, भुज, और y क्या है, कोटि। एक नंबर का सवाल बनता है, जैसे कि एक बिंदु दे रखा है -3, -8, इसमें से भुज और कोटि के मान बताओ। तो भुज का मान क्या होगा, -3, और कोटि का मान कितना होगा, -8। एक नंबर का सवाल बनता है। अब देखो यहां तक समझे। जैसे मैंने एक बिंदु निकाला 2,3, मैंने एक और बिंदु, एक बिंदु को मैंने नाम दे दिया A, एक और बिंदु को मैंने मान लिया B, जिसका मान है x बराबर 1, x बराबर 4 और y बराबर मैंने ले लिया 2।
x बराबर 4 और y बराबर 2। x बराबर 4 यहाँ पे ये ना, और y बराबर 2 यहाँ पे। कहाँ पे मिल रहे हैं इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु? यहाँ पे। क्या बिंदु माना हमने? B। x बराबर 4 माना, y बराबर 2। यहाँ तक समझे? अब देखो ये दो बिंदु आ गए, यहाँ तक तो सब ठीक था। ये क्या थे? निर्देशांक। निर्देशांक के बारे में पढ़ा। ऐसे बिंदु जो ग्राफ पर अपनी स्थिति को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? निर्देशांक। क्या होता है निर्देशांक? डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो साथ में यहाँ लिख देता हूं। ऐसे बिंदु जो ग्राफ पर अपनी स्थिति को दर्शाते हैं निर्देशांक क्या है? ये होगी निर्देशांक की परिभाषा। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। ग्राफ होता है क्षैतिज अक्ष, कौन सी होती है? x, जो कितने डिग्री पे होती है? 180 में। y किसकी अक्ष? y अक्ष होती है लंबवत। क्षैतिज अक्ष के लंबवत होती है, जो क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। y अक्ष होती है लंबवत। y अक्ष कौन सी होती है? कोटि। और x अक्ष कौन सी होती है? भुज। ऐसे भी याद रख देना, ये इसके दो हाथों को क्या कहते हैं? भुजा। यानी ऐसे भी याद रख सकते हो, x क्या होती है? भुज। और क्या यहाँ पे प्लस की संख्या चलेगी, यहाँ पे माइनस की। वैसे की वैसे x में y में ऊपर की तरफ प्लस की और नीचे की तरफ माइनस की। दो बिंदु मान के हमने क्वेश्चन किया कि इन दोनों बिंदु को अंकित करते हैं। पहला बिंदु था 2,3, दूसरा था 4,2। हमने लिखा 2,3, 4,2। ये हो गए निर्देशांक। अब एक चीज याद रखना, जब भी पूछे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यानी भुज भी 0 आएगी और कोटि भी कितना आएगा? 0। मूल बिंदु पे ध्यान रखना। फिर देखो परिभाषा लिखी, ऐसे बिंदु जो ग्राफ पर अपनी स्थिति को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? निर्देशांक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्यामिति। यहाँ तक समझे? अभी वापस ग्राफ देखना, x अक्ष, x डैश, y और y डैश। वही है मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। क्या क्या आता है देखो, जैसे कि दो बिंदु दे दिए 2,3, अभी दे दिया -3,1। अब ये दो बिंदु पहले अंकित करते हैं। पहला कौन सा बिंदु? A। क्या दे दिया? 2,3। ये रहा 2, x पे 2 और y पे 3। यहाँ पे बनेगा, क्या है ये? A बिंदु है, 2,3। यहाँ तक ठीक है। ये कौन सा बिंदु हो गया? A बिंदु। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है? B, -3,1। माइनस के 3 तो ये रहे x पे, नहीं x पे कौन से? माइनस के 3 ये रहे, और एक क्या कह रहा है? y का, यानी यहाँ पे बनेगा बिंदु। क्या है B वाला बिंदु? -3,1। अब ज्यामिति का मतलब क्या है? जैसे कोई दो बिंदु के बीच की दूरी, क्या क्या हो सकता है? दो बिंदु के बीच की दूरी, यहां से लगाकर यहां तक की दूरी पूछ ली। तो ये किस में आएगी? ज्यामिति में। निर्देशांक तो समझ में आ गए। अब क्या आएगा? निर्देशांक समझने के बाद हमें कोई 4-5 निर्देशांक दे देंगे, बोले कि इसके बीच की दूरी, इनका मध्य बिंदु या इनसे बनने वाले त्रिभुज वगैरह के बारे में पूछेगा।
अब क्या होगा, पहली चीज आती है दूरी। दूरी सूत्र कैसे, दो बिंदु दे दिए और क्या पूछेंगे, ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस एक्स वर्ग का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र है। पहला टॉपिक कौन सा अपने पास, दूरी निकालना। जैसे दो बिंदु दे दिए ए और बी यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब यहाँ पे x2 और x1 क्या है, y2 और y1 क्या है, देखो जो भी दो बिंदु है कौन कौन से, उसको पहले मान, ये हो गया x1, ये हो जाएगा x2, वैसे कि वैसे ये y1 तो ये y2। जहां x1 आएगा वहां y1 आएगा, जहां x2 आएगा वहां y2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, क्वेश्चन गलत नहीं। अब देखो जैसे इस उदाहरण को करते हम, पहली वैल्यू लिख देते हैं x1 और x2 की, क्या दे रखी है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू माइनस के 3 है, y1 की और y2 की, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 1 है। इस दूरी सूत्र में दूरी निकालते हैं, a और b के बीच की दूरी। सबसे पहले रूट लगाया, क्या बोला, x2 माइनस x1, यानी क्या करना है, x2 यानी माइनस का 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, 1 माइनस का माइनस, y1 कितना है अपने पास, 3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। जो वैल्यू दे रखी है वो सारी वैल्यू पुट करनी है। अब देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 घटे तो क्या बचा, माइनस का 2 स्क्वायर। अब देखो माइनस की घात जब भी सम संख्या ऊपर कितनी है 2, इसकी जगह 4 6 8 10 कितना भी हो, माइनस की घात जब भी सम संख्या हो तो माइनस क्या हो जाता है, नेगेटिव, हट जाता है। अब देखो माइनस हट जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा, रूट 29। इसके पीछे दूरी के लिए कोई ना कोई मात्रक होता है, यहाँ कोई मात्रक नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ मात्रक। जैसे दूरी किसमें होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसमें दे रखी है, हमें पता नहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो हम क्या लिख देंगे इसके पीछे, सिर्फ मात्रक। ये होती है दूरी निकालने का तरीका। 25 और 4 कितने देंगे, 29। 29 का कोई वर्गमूल होता है, क्वांटम में आता है, बट ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये होता है दूरी सूत्र। नेक्स्ट हम चीज देखेंगे, जैसे ए से लगाकर बी तक के कोई बिंदु दे रखे हैं, इसके मध्य बिंदु निकालने। मध्य बिंदु यानी दो, मध्य बिंदु क्या होता है, सेकंड चीज है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की बराबर दूरी। जैसे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए और बी के बीच की मैं दूरी मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 के आधे टुकड़े करो, कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी ये कोई दूसरा बिंदु है O जो A और B के बीच की दूरी के बराबर है। यानी ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितने कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 3 और 3 बराबर दो टुकड़ों में बांटे, वो क्या कहलाता है, मध्य बिंदु। अब यहाँ पे आएगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना। दूरी सूत्र देख लिया, क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही देखते हैं यहाँ पे, इसको हटा रहा हूं।
मध्य बिंदु के निर्देशांक यहीं पे देखते हैं। माना जैसे कि ये वाली लाइन यहाँ बनाते हैं, सिंपल पेपर क्या दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है -3,1 और ये पॉइंट दे रखा है 2,3। ठीक है, इसका कोई मध्य बिंदु है, उसको मान लिया O और उसके निर्देशांक हमने क्या मान लिए x और y, कैपिटल X और कैपिटल Y। अब इसके निर्देशांक कैसे निकलते हैं, तो क्या आएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। सेकंड टॉपिक ये। अब देखो क्या होगा, x का निर्देशांक अलग निकलेगा और y का अलग। x में क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, वैसे के वैसे y1 प्लस y2 बटा में 2। ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में हमारे पास देखो x1 की वैल्यू कितनी है -3, x2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 और y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। ये सारी वैल्यू पुट करके यहाँ देखते हैं। पहले x का निकालते हैं और यहीं पे साइड में y का। x में क्या है, x1 और x2 दोनों को जोड़ो और अपॉन में क्या करना 2। तो x1 -3 प्लस 2 बटा में 2, वैसे के वैसे y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 3 बटा में 2। x का मान देखो 3 में से देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, माइनस का 1 बटा 2। और y का क्या जाएगा 3 और 1 4, 4 बटा में 2, 2 का भाग 4 में दिया कितनी बार जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1 बटा 2 और y की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे निकलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। पहला दूरी सूत्र देखा, दूसरा क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या करना, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x अगर कोई एग्जांपल लेके देखा था हमने ये वाला, इसमें मध्य बिंदु क्या है अपने पास -1 बटा 2 और 2। ये दूसरा टॉपिक है। अब तीसरा टॉपिक आएगा विभाजन सूत्र। अब देखो ग्राफ की जरूरत नहीं